हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ज्योग्राफी एग्ज़ाम गुरु। तो मैं आप लोग को KVS PGT ज्योग्राफी करवा रही थी और पार्ट 1 मैंने करवा दिया। ये पार्ट 2 है और बहुत फटाफट रिवीजन आप सभी को करवाऊंगी प्रैक्टिस सेट 2 में। एंड मैं KVS सोशल साइंस PRT इन सभी पेपर का प्रिपरेशन कराती हूँ। मेरे चैनल पर आपको जो है NCERT के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, NCERT के भी देख सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल भी समय ज़्यादा ना ख़त्म करते हुए स्टार्ट करेंगे। तो इसके पहले मैंने 123 क्वेश्चन करवा दिए थे। लास्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित नगरों में से कौन कार्यात्मक वर्गीकरण के आधार पर अन्य 3 से भिन्न है। तो उसका आंसर था आगरा। आगरा जो है अन्य 3 से भिन्न है, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, निम्न में से किसमें भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं मिलती है। कैलिफोर्निया, अल्जीरिया, साइप्रस या मेडागास्कर। तो कहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा डी, मेडागास्कर में जो है क्या होगा, भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाएगी। मेडागास्कर उष्णकटिबंध में अवस्थित है, अतः मेडागास्कर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु जो है ये 40 डिग्री अक्षांश पर पाई जाएगी। भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाएगी, 40 डिग्री अक्षांश लैटिट्यूड पे, जबकि मेडागास्कर जो है मकर रेखा पर अवस्थित है। मेडागास्कर कहाँ है, मकर रेखा पर। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है। तो भारत का जो पिट्सबर्ग है वो कौन कहलाएगा, राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा जमशेदपुर। भारत का पिट्सबर्ग कौन कहलाएगा, जमशेदपुर। देखिए, पिट्सबर्ग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रसिद्ध लौह इस्पात केंद्र है। यद्यपि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश बन गया है, लेकिन इस्पात उद्योग में एक महत्वपूर्ण मोड़ द्वारा आयरन स्टील कंपनी द्वारा 1907 में स्थापना के साथ आया था और ये इस्पात संयंत्र भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। अमेजन, कांगो, नील या जाम्बेजी। कौन 2 बार पार करती है। तो ये जो कांगो नदी है, ठीक है, कांगो ये अफ्रीका में है। अफ्रीका महाद्वीप के मध्य भाग में बहने वाली कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल के संप्रदाय का मत है कि भूगोल को मानव कल्याण के उद्देश्य का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। पारिस्थितिकी, अवस्थितिकी, परंपरागत या क्रांतिकारी रेडिकल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा क्रांतिकारी यानी रेडिकल। भूगोल को मानव कल्याण के उद्देश्य का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, यह क्रांतिकारी रेडिकल विचारधारा है। ठीक है, लो इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, लो अयस्क के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। लो अयस्क के सर्वाधिक भंडार कहाँ पाए जाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, भारत में। देखिए, लो अयस्क के सर्वाधिक भंडार भारत में है, इसके पश्चात रूस और अमेरिका में है। पहले भारत होगा, फिर रूस होगा, ठीक है, और फिर अमेरिका होगा। किसके लिए, लो अयस्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 के बाद, निम्नलिखित में से कौन प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है, पूछा जा रहा है। महाद्वीपीय प्रवाह, ध्रुवों का भ्रमण, ध्रुवांतरण प्रश्न, यह सागर नितल प्रसरण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए, महाद्वीपीय प्रवाह। हैरी हैस के अनुसार प्लेट विवर्तन सिद्धांत में महाद्वीपीय प्रवाह तथा सागर नितल प्रसरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बी, ध्रुवों का भ्रमण। ये जो है प्लेट, ध्रुवों का भ्रमण ये है प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी सभी जो है यहाँ पे संबंधित है। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध ग्रांड कूल बांध स्थित है। विश्व प्रसिद्ध ग्रांड कूल बांध कहाँ स्थित है। कोलंबिया नदी पर, नीपर नदी पर, टेनेसी नदी पर या मिसिसिपी नदी पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, कोलंबिया नदी पर विश्व प्रसिद्ध ग्रांड कूल जो है ये कोलंबिया नदी पर स्थित है और नीपर जो है ये रूस में, ठीक है,
ये जो नीपर है ये रूस में है और टेनेसी यूएसए में है तथा मिसिसिपी यूएसए पर हूबर दास बना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? हिमालय से मतलब पार की, तो गंगा, यमुना, सतलुज या रावी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा होगा सतलुज। भारत में नदियों का जल तंत्र पाया जाता है जिसमें धरातलीय जल प्रवाहित होता है। इसमें मुख्यतः हिमालय अपरवा तथा प्रायद्वीपीय अपरवा प्रमुख है। हिमालय अपरवा की प्रमुख नदी में सिंधु, सतलज, ठीक है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, अलकनंदा, करनाली, गंडक, कोसी आदि है। और पूर्ववर्ती नदियां हैं, हिमालय के उद्भव के पहले से ही प्रवाहित है ये। ठीक है, ये पूर्ववर्ती नदियां हैं और पहले से ही प्रभावित है। निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संघटकों में नहीं सम्मिलित किया जाता? तो किसे सम्मिलित नहीं किया? अजैविक संघटक को जैविक, ऊर्जा संघटक या स्थानीय संघटक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा स्थानिक संघटक को शामिल नहीं किया जाता। 3 मूलभूत संघटक द्वारा होती है, जैसे ऊर्जा, जैविक और अजैविक, ये तीनों को किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति काष्ठ शिलाकृति से संबंधित नहीं है? तो जो काष्ठ शिलाकृति से संबंधित नहीं है वो क्या है? अंधी घाटी, लटकती घाटी, डोलाइंस या लैपिस। तो लटकती घाटी संबंधित नहीं है, बाकी अंधी घाटी, डोलाइंस एंड लैपिस ये तीनों जो है काष्ठ शिलाकृति से संबंधित है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कुल जनसंख्या में ईसाइयों का प्रतिशत सर्वाधिक है? कहाँ पे ईसाइयों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो मिजोरम में ईसाइयों का प्रतिशत जो है सर्वाधिक है। कानपुर के विषय में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा सही उत्तर कूट से चुनिए। यहाँ देखिए कानपुर के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, यह गंगा नदी के दाएं किनारे पर बसा है। यह एक मेगा सिटी है। यह चर्म शोधक कारखानों का जमाव है। यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मलिन बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या है। यहाँ कूट दिया है 1, 2 सही है, 2, 3 सही है, 2 और 3 सही है। दोनों में देखिए 2 और 3 दिया है, 2 और 3 दिया है, तब कैसे ही लोग क्वेश्चन सेट करते हैं। और डी में है 1, 3 एंड 4। तो इसका जो आंसर होगा वो जो भी है 2 या 3 ही सेम ही है, तो 2 का मतलब बी। कानपुर जो है वो गंगा के बाएं किनारे पर बसा है, ये सही है। और यह भारत के 23 महानगरों में से एक है। यहाँ अनेक चर्मशोधक कारखाने हैं और कानपुर में मलिन बस्तियाँ भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील या फ्रांस। तो येलोस्टोन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। येलोस्टोन संयुक्त राज्य अमेरिका में है येलोस्टोन नेशनल पार्क। उच्चावच एवं जलवायु में अंतः संबंध स्थापित किया था। तो इस किसने किया था? उच्चावच और जलवायु में बोइशिंग ने, कांट ने, हम्बोल्ट ने, रिटर ने। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी, हम्बोल्ट ने। मतलब इक्वाडोर में सर्वेक्षण के दौरान ज्वालामुखी पर्वत का हम्बोल्ट ने यह संबंध स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी की परिधि के 1/6 में फैली सबसे लंबी भ्रंश घाटी है। सबसे लंबी भ्रंश घाटी पूर्वी अफ्रीका की भ्रंश घाटी, राइन भ्रंश घाटी, स्कॉटिश भ्रंश घाटी या उत्तरी एडियन भ्रंश घाटी। तो पृथ्वी की परिधि के 1/6 में पाए जाने वाले सबसे लंबी भ्रंश घाटी जो है वो है पूर्वी अफ्रीका की भ्रंश घाटी। पूर्वी अफ्रीका की भ्रंश घाटी को नील नदी की घाटी भी कहते हैं फ्रेंड्स। पूर्वी अफ्रीका की भ्रंश घाटी को क्या कहते हैं? नील नदी की घाटी कहते हैं। और यह भ्रंश घाटी इतनी लंबी है कि पृथ्वी की परिधि के 1/6 में फैली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, क्षेत्रीय विभेदन का संकल्प का प्रतिपादन किया। क्षेत्रीय विभेदन संकल्प का प्रतिपादन किसने किया था? बोल्ड ने, हार्टशॉन ने, सावर ने या चोरले ने। तो जो आंसर होगा वो होगा हार्टशॉन। क्षेत्रीय विभेदन का किसने किया था? हार्टशॉन ने किया था। हार्टशॉन ने एरियल डिफिनिटेशंस कंसेप्ट को चरम पर पहुंचाया। द नेचर ऑफ जियोग्राफी एंड द पर्सपेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ जियोग्राफी माध्यम से, ये 2 बुक है। किनके? हार्टशॉन के 2 बुक का नाम है द नेचर ऑफ जियोग्राफी और दूसरा है द पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ जियोग्राफी के माध्यम से। लेकिन इस शब्द को प्रयोग करने का श्रेय कार्ल ओ शावर को जाता है। ठीक है, फ्रांस में मानव भूगोल की नींव डाली।
फ्रांस में मानव भूगोल की नींव किसने डाली थी? जीन ब्रून्स ने, डिमांजिया ने, एवी परपिलो ने या लाबलास ने? तो इसका आंसर होगा लाबलास। फ्रांस में मानव भूगोल की नींव लाबलास ने डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और 2, ठीक है, मिलान करना है। पर्वत क्रम है और प्रकार है। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ दिया हुआ है हिमालय, सह्याद्री, राजमहल, उसके बाद है नीलगिरी, ठीक है, और यहाँ है उसका प्रकार। तो कौन सा कैसा प्रकार है, और यहाँ आपको दिया हुआ है ऑप्शन, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, उसको सजाना है। तो इसका जो है जैसे हिमालय, ठीक, हिमालय जो है वो कैसा पर्वत है? हिमालय वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है हिमालय? वलित। सह्याद्री कैसा है? भ्रंशोत। सह्याद्री भ्रंशोत प्रकार का है। राजमहल जो है ये ज्वालामुखी है। राजमहल ज्वालामुखी प्रकार का पर्वत है। और नीलगिरी, नीलगिरी क्या है? अवशिष्ट है, ठीक है। नीलगिरी यानी हिमालय वलित, सह्याद्री भ्रंशोत, राजमहल ज्वालामुखी और नीलगिरी अवशिष्ट, यानी इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ज्यावक्रीय प्रक्षेप के बारे में सत्य नहीं है? ज्यावक्रीय प्रक्षेप के बारे में कौन सा बोल रहा है सत्य नहीं है? यह समक्षेत्र प्रक्षेप है, ठीक है। सभी याम्योत्तर पर मापक सही होता है। सभी अक्षांशों पर मापक सही होता है। केंद्रीय यामोत्तर से दूर आकृति विकृत हो जाती है। तो इसका जो आंसर होगा बी, सभी याम्योत्तरों पर मापक सही होता है। सभी देशांतरों पर मापक सही नहीं होता, क्योंकि ज्वालामुखी जो ज्यावक्रीय प्रक्षेप में किनारों के देशांतरों पर आकृति विकृत हो जाने के कारण मापक सही नहीं रहता। शेष कथन सही है, ठीक है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ था गोंडवाना लैंड का? पर्मियन युग में, जुरैसिक युग में, क्रिटेशियस युग में या ट्रियासिक युग में? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, जुरैसिक युग में। वेगनर के अनुसार जुरैसिक युग में गोंडवाना लैंड का विभजन हो गया तथा ज्वारीय जल के कारण प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड से अलग होकर प्रवाहित हो गया। तो इसका जुरैसिक युग हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 और 2, इसमें इस्पात का उत्पादक दिया हुआ है और लौह अयस्क का स्रोत दिया हुआ है। भद्रावती, भिलाई, जमशेदपुर, कुल्टी, आसनसोल, और यहाँ उनके स्रोत है। तो मिलान करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या है? इस्पात उत्पादक है और लौह अयस्क का स्रोत है। तो देखिए जैसा ए है भद्रावती, ठीक है, भद्रावती का स्रोत क्या है? तो केमानगुंडी। भद्रावती का जो है लौह अयस्क का स्रोत केमानगुंडी है। भिलाई, भिलाई का जो है राजहर्रा, भिलाई का क्या है? राजहर्रा है। जमशेदपुर का गुरु महिषानी, जमशेदपुर का लौह अयस्क स्रोत क्या है? गुरु महिषानी। कुल्टी आसनसोल, कुल्टी आसनसोल का जो है वो है गुआ, क्या है? गुआ, यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ठीक है। तो सतलुज गोविंद बल्लभ पंत सागर पर है बोल रहा है, और चंबल गांधी सागर, ठीक है। तो कौन सा युग्म सुमेलित है? तो चंबल गांधी सागर ये क्या है? सुमेलित है, इसका होगा बी। और सतलुज जो है गोविंद सागर, रिहंद गोविंद बल्लभ पंत सागर और चंबल गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, ये हो जाएगा। और कृष्णा श्री सैलम परियोजना अलमट्टी, श्री सैलम परियोजना हो जाएगा कृष्णा का, ठीक। दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली एक उदाहरण है। ये मध्य चिली किस चीज़ का उदाहरण है? विषुवत रेखीय प्रदेश का या भूमध्यसागरीय प्रदेश का? तो इसका जो आंसर होगा ये होगा भूमध्यसागरीय प्रदेश का। मध्य चिली का जो अक्षांश से देशांतरीय विस्तार है वो 30 डिग्री से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो जो भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश में पड़ता है, 30 से 40 किस में पड़ेगा? तो भूमध्यसागरीय में। भ्रंशन घाटी में बहने वाली नदी है। भ्रंशन घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए भ्रंश घाटी में जो बहती है वो कौन सी है? नर्मदा। नर्मदा नदी जो है विंध्य पर्वत तथा सतपुड़ा के बीच स्थित भ्रंश से बहती है।
दूसरी भ्रंश में बहने वाली ताप्ती है, यानी नर्मदा और ताप्ती ये दोनों भ्रंश से बहती है। और ताप्ती जो है वो सतपुड़ा तथा अजंता पहाड़ी के बीच बहती हुई अरब की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। तो जो पश्चिमी विक्षोभ है वो कहाँ उत्पन्न होते हैं? भूमध्य में। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न हो गए? भूमध्य में। नेक्स्ट है 149, भारत में काली मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? पहला, जैविक पदार्थ में संपन्न परंतु लोहे में विपन्न। तो ये जो भारत में काली मिट्टी के बारे में ऑप्शन ए, ठीक है, ये सही नहीं है कि जैविक पदार्थ में संपन्न परंतु लोहे में विपन्न। काली मिट्टी में लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका विकास विशाल चट्टानों पर विकसित हुआ है। महाराष्ट्र में खूब फैली हुई है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी है, इसलिए विकल्प ए सही है। ये जो है ना ऑप्शन ए गलत है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 150 का, भारत में आंध्र प्रदेश अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। झारखंड भारत में लोएस का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में गुजरात बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। एंड भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है। तो इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है? तो भारत में आंध्र प्रदेश अभ्रक का सबसे बड़ा जो है उत्पादक है। भारत के कुल उत्पादन में 59% से अधिक उत्पादन करता है। तो 59% से अधिक उत्पादन करता है कौन सा? आंध्र प्रदेश। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा 150 का। थैंक यू लर्नर्स, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, तो आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू।